मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन है। बोलो अब्ज़ाबाद की टीम आज एक ऐसी शख्सियत की खिदमत में हाज़िर हुई है जिनका तारुफ शायद तमाम पहलुओं का मेरे लिए मुश्किल हो। मेरे मेहमान हैं जनाब अब्दुल जब्बार रज़ा अंसारी साहब। तो आइए इनसे मिलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है मेरे चाहने वालों को। काफ़ी लोग चाहते थे कि मैं आपके पास हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया। और सर ये जो कामयाबियों का सफ़र है, जवानी का सफ़र है, तालीमी सफ़र है, इस सिलसिले का आगाज़ कब हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके इस बोलो हाफिज़ाबाद चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे पहले जो अपनी समाजी अवामी और सकाफ़ती ज़िंदगी है ये मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में बज़्म अदब के तौर पे वहाँ पे शुरू की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्रुप था ये दौराने तालीम बतौर स्काउट्स हमने पूरे पाकिस्तान में अपने स्कूल का नाम रोशन किया। और मैं अपने ग्रुप का लीडर होता था और मेरे साथ मेरे दीगर साथियों में जनाब मोहम्मद अफजल भट्ट साहब जो कि इंटरनेशनल प्रमोटर भी हैं, जनाब फैज़ल रसूल भट्टी साहब, जनाब दिलावर हुसैन और जनाब अजल इकबाल रंधावा साहब, जनाब आसफ नज़ीर गौरी साहब, मलक हुमायूं साहब, फैज़ल रसूल भट्टी साहब और दीगर जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे इस स्कूल नंबर 1 में वो बज़्म अदब में शामिल थे। और उसमें हम नात ख़्वानी, कव्वाली, तकारीर और जो बज़्म अदब के दीगर प्रोग्राम हैं उसमें हम शिरकत किया करते थे। और भरपूर तरीक़े से हमारी उस वक़्त रहनुमाई जो है जनाब प्रिंसिपल अदारा मोहम्मद नज़ीर फ़रूकी साहब फरमाया करते थे। आज के आपके इस चैनल के तवस्सुत से अल्लाह करीम की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह करीम उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल अता फरमाए। और बिलख़ुसूस जनाब आसफ फ़रूकी साहब उनकी भी हमें इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और मुआवनत भी हासिल रही। और फिर उसके बाद मैंने अपनी समाजी ज़िंदगी का जो आगाज़ है कि मैंने अपनी मरहुमा वालदा मालिदा गाज़ी अज़मत बीबी से मैंने ये सिलसिला जो है ये 1982 में शुरू किया। उस वक़्त हम गरीबों में पारचात ईदैन के मौका पर तकसीम करते थे और यतीम बच्चों में कुतब और दीगर ज़रूरी अशिया जो हैं वो हम तकसीम किया करते थे। और फिर ये समाजी खिदमत का सिलसिला ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा शुरू हुआ कि फिर 1985 में मैंने ही अपने इसी घर में अंजुमन नौजवान हाफिज़ाबाद की बुनियाद रखी। ये वो तंजीम है जो कि तकरीबन 38 साल हो चुके हैं, 38 साल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम और दायम है। अगर मैं इस तंजीम की खिदमात का आपको गिनवाऊँ तो आपके चैनल को बहुत वक्त जो है वो दरकार होगा, लेकिन चंद जो बहुत बड़ी खसूसियात हैं वो मैं ज़रूरी बताना समझूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तंजीम ने हाफिज़ाबाद को 20 जून 1993 को ज़िला का दर्जा दिलवाया। और इसी हाफिज़ाबाद को टेलीफोन की डायरेक्ट डायलिंग सहूलत दी। यहाँ पर पार्कों का फुकदान था, पार्क्स बनवाए और इसके साथ साथ सुई गैस जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तंजीम के तवस्सुत से बनी। इस तरह दीगर बहुत से काम में सबसे जो अहम काम है वो मनशियात के खात्मा के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी आगाही मुहिम शुरू की, ऐसा लोगों को नौजवानों को शौक दिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में ऐसे नौजवान हैं जो बिल्कुल सिगरेट नोशी से और मनशियात जैसी बुरी लानत से महफूज है। फिर अल्लाह करीम का ये शुक्र है कि हमने बहुत सी कामयाबियाँ समेटी और हाफिज़ाबाद की पहली एम्बुलेंस ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ाबाद में इस शहर में लाएगी। और आजकल भी ये सर्विसेज हमारी जारी और सारी हैं। और इसके अलावा ब्लड कैंप्स का हम इनेकाद करते हैं, गरीब बच्चियों की शादियों में हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसके साथ साथ ब्लड बैंक जो है इसका भी आगाज़ हमने किया है। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है कि अल्लाह करीम का ये बड़ा
करम फजल है कि जो हाफजाबाद का जना चौक है, जो जहाँ से शहर शुरू होता है, ये भी इस बंदा नाचीज की काविश से अल्हम्दुलिल्लाह ये बना है। और फिर इसके बाद जो बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट के हाफजाबाद में पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, तो अल्लाह करीम ने अपना करम फजल फरमाया। जनाब मलिक फयाज अवान साहब के तवस्सुत से मैं आपके बोलो हाफजाबाद के तवस्सुत से, क्यों तो ये बोलेगा और लोगों को ये चैनल जब सुनाएगा तो उन्हें पता चलेगा। तो आज मैं क्रेडिट दूंगा उस वक्त की वफाकी वज़ीर कानून मोहतरमा महरीन अनवर राजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अल्लाह पाक का ये शुक्र हुआ कि मैं 2006 में प्रेस क्लब हाफजाबाद का प्रेसिडेंट बना, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल जब मैं मुसलसल चेयरमैन रहा तो हमने एक बड़ा खूबसूरत प्रेस क्लब जो है वो हाफजाबाद के सहाफ़ियों को, हाफजाबाद की आवाम को दिया। कोई भी तंजीम, कोई भी अदारा वहाँ पे जब अपना प्रोग्राम करता है तो वो भी लोग इस काविश को बहुत अच्छा तस्वर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कामयाबियां हुई हैं कि मैं अपने अल्लाह का, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अपनी गाजी माँ का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा कि जिनकी बेहतरीन तरबियत से ये मुझे आज ये फख्र महसूस हो रहा है। बोलो हाफजाबाद के तवस्सुत से जनाब इम्तियाज साहब को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आजकल हाफजाबाद में मनशियात की जो लहर है ये नौजवानों को अपनी लपेट में ले रही है, और इससे घरों के घर जो है वो खानदानों के खानदान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। तो इसके ऊपर खसूसी मुहिम शुरू की जाए और नौजवान नस्ल को इससे बचाने के लिए भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे हाफजाबाद में कैसे कैसे अनमोल हीरे हैं, और बोलो हाफजाबाद इसीलिए शुरू किया गया है कि अपने तमाम जो हीरो हैं, जो पसे पर्दा हैं, उनका तारुफ आपके सामने कराया जाए। और आगे मजीद बढ़ने से पहले मैं भाईजान से पूछना चाहता हूँ कि वो ईदी हाफजाबाद के बारे में कुछ आप फरमाएं। जी ये देखें, जब वो इंसान दिल जमी से खुलूस नीयत से काम करता है तो फिर सॉरी अल्लाह करीम भी इसका अजर देते हैं। तो मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब रब नवाज सदर साहब का, और हमारे यहाँ पे चीमा साहब फकीर इलियास चीमा। तो मैं, मेरी समझ लिया कि जिंदगी का निचोड़ और मेरी जिंदगी की जितनी भी कामयाबियां, कामरानियां मेरी माँ की दुआओं के बाद, ये उनके मरने के बाद मुझे जो फौरन ये एक खुशी मिली, तो मैंने यकीनन ये कहा कि हर शख्स ने मौत का मजा चखना है, फिर माँ के बगैर तो घर ही जो है वो खाली हो जाता है। लेकिन जब ये कामयाबी मिली तो मैंने ये भी क्रेडिट अपनी मरहुमा गाजी अजमत बीबी को दिया कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हाफजाबाद की गवर्नमेंट ने, बिलखसूस जनाब रब नवाज सदर साहब जो कि आजकल एसी कोर्ट मोमन है, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मेरी शानदार जो समाजी खिदमात जो उन्होंने परखा, मैं खुद नहीं कह सकता कि मैंने शानदार खिदमात सर अंजाम दिए, तो ये उन्हीं की मेहरबानी है। तो फकीर इलियास चीमा साहब और जनाब रब नवाज सदर साहब, जिन्होंने मेरी शानदार खिदमात पर मुझे ईदी हाफजाबाद का भी टाइटल दिया, सॉरी। तो मैं बोलो हाफजाबाद के तवस्सुत से ये बताना जरूरी समझूंगा कि मैं अपनी माँ को गाजी क्यों कहता हूँ कि दोस्तों, मेरी माँ 6 साल की उम्र में अकेली इंडिया से हिजरत करके इस शहर में आई, और आप देख लें कि उनका एक भी कोई अजीज, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना कोई रिश्तेदार नहीं, उनका बच्चा सब के सब शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बनने में जो किरदार हमारी वालदा के अजीज़ोकार और दीगर शहदाए पाकिस्तान में जो किरदार, जो खिदमत सर अंजाम दी है, वो लायक तहसीन है। तो इसलिए मेरी माँ गाजी है जो कि बच के वहां से आ गई, और फिर उन्होंने यहाँ पर जो समाज की खिदमत के लिए बेड़ा उठाया, बच्चियों की शादियां की और उनको टूटने नहीं दिया। तो उनको कहा, बेटा जो मैंने आपकी शादी और आपके रिश्तों को बांधा है, तो ये मेरे मरने के बाद ये रिश्ते टूटेंगे, मैंने अपनी जिंदगी में इनको टूटने नहीं देना। तो वो बोलो हाफजाबाद के तवज्जो से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप जब भी आपके हाथ उठे, मेरी वालदा के लिए, मेरे वालदे ग्रामी के लिए, मेरे ताया जान रौनक अली अंसारी
क्योंकि हम मुतवसत लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन अल्लाह की ये मेहरबानी है कि उसने इतनी मेहरबानियों से नवाजा है कि आज शहर के कोना कोना में मेरी समाजी खिदमात को सराहा जा रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपके हाथ अल्लाह करीम की बारगाह में उठें, मेरी वालदा के लिए, इम्तियाज साहब की वालदा के लिए, इनके दीगर अजीज़ो कारब के लिए दुआ करें। अल्लाह करीम उनको ज्वार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। और कई काम इनके ऐसे हैं जिनकी वजह से दिल करता है इनको दुआ दे, ये खुद दुआ ले रहे हैं। चलिए सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब आज कभी आपकी निगरानी में काम हुआ है तो उस बारे में कोई मोटिवेशन बताएं, ये कहाँ पे है और इसमें किस किस लोगों ने हिस्सा लिया। हाँ जी, इम्तियाज साहब, शुक्रिया, आपने ये बहुत ही अच्छा एक जो सवाल है वो किया। ये डीपी ऑफिस के साथ एक दीवार है, तो ये मेरा इनिशिएटिव और राब नवाज सदर साहब का इनिशिएटिव था, जिसमें हमने पंजाब का बिलखुसूस हाफिजाबाद का जो कल्चर है ये हमने वहाँ पे बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको इतनी पजीराई मिली कि उसको शहरियों ने और उसको अफसरान ने, हर तबका के अवाम ने उसको बहुत ज्यादा पसंद किया। और ये बहुत अच्छी एक कावज थी। और इसको फिर देखते देखते जनाब डिप्टी कमिश्नर हमारे जो इस वक्त उमर फारूक पढ़ाई साहब है, उनकी खिदमत में हमने गुजारिश की। तो फिर ये तहसील मस्जिद के साथ ये भी वाल हाफिजाबाद जो है ये भी माशाल्लाह आज बड़ी जगमगा रही है। उसको बड़ी खूबसूरती से बड़ा खूबसूरत एक रंग दिया गया है। और ये भी एक हाफिजाबाद की खूबसूरती में एक बहुत बड़ा मैं समझूंगा कि ये एक मुकाम रखती है। और आने वाले जो हमारे दीगर अफसरान भी हैं, जो जितना जितना किसी का टाइम होता है, तो उनकी खिदमत में भी हम ये गुजारिश करेंगे कि शहर की और भी जो कोई दीवारें हैं और ऐसे जो मुकामात हैं, आप उन पे भी ये वॉल पेंटिंग करें। और मैं इस हवाले से आसार कदीमा के अफसरान से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो खुदारा जो हमारा कल्चर है, हमारी आसार कदीमा की जो बिल्डिंगें जो कि हिंदुओं के वक्त की थी, क्या हमें पाकिस्तान के पहले भी थी, जिनमें आज एक बिल्डिंग हमारी सी स्टाफ ये भी अभी मौजूद है, काइंडली उसको बचाया जाए। और ये छठी बादशाही है, अगर ये हम सिखों की प्रबंधक कमेटी को दे दें तो इम्तियाज साहब ये लाखों रुपया जो है रेवेन्यू, करोड़ों रुपया वो हमें मिल सकता है। ये सिखों की छठी बादशाही के नाम से ये बड़ी मशहूर बिल्डिंग है। और सिख जो थे यात्री आते थे और यहाँ संगे मरमर की प्लेटें नीचे नस्ब करते थे और अपनी मन्नतें मानते थे और उनकी मन्नतें भी पूरी भी होती थी। मैं आपके अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, वॉल ऑफ अफजाबाद के जिन जिन लोगों ने हिस्से लिए और ये भाईजान से पूछे कौन कौन लोग थे, लेकिन उसके एंड पे तकरीब भी हुई और उनको इनामात से नवाजा भी गया। इसकी तफसील मैं पूरी नहीं जानता, तो भाईजान से पूछते हैं। जिन किरदार हैं वो हमारे लोकल और वो मुस्लिम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से उनका तल्लक, जिसका तमाम तर क्रेडिट मैं जनाब महमूद सादिक धोतर साहब को दूंगा। उनके तलबा और तालबात ने हमारे साथ बहुत मेहरबानी की और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने अपनी खिदमात दी। इसके साथ साथ अस्पायर कॉलेज के तलबा और स्पेशल एजुकेशन की जो गूंगी और बहरी बच्चियां हैं डिसेबल, उन्होंने भी बड़ी कमाल मेहरबानी की और उन्होंने भी अपना रोल अदा किया। यहाँ तक कि वो बच्चियां माजूरी में अपने उनके कपड़े भी खराब हो जाते थे और उनका वक्त भी बहुत लगता था, लेकिन उनके माथे पे कोई शिकन नहीं थी। उनका भी बहुत बड़ा रोल था। तो मैं उस हवाले से भी स्पेशल एजुकेशन की जो खिदमात है उनको सराहूंगा। एक मुश्तरका हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा और भाईजान का, और यहाँ पे ज्यादती होगी अगर हम बाजीरात यूनिवर्सिटी का नाम ना लें। हमने दीवार मेहरबानी शुरू कर रखी है, तो उसके बारे में भाईजान से तफसील पूछते हैं कि उसके लिए हम क्या कर रहे हैं या आप लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह हिस्सा डाल सकते हैं और इसकी बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। जी इम्तियाज साहब, ये भी क्योंकि मैंने पहले भी ये गुजारिश की कि अगर आप कुर्बानियां, कामरानियां, कामयाबियां ये करवाना चाहें या गिनना चाहें तो दोनों अफजाबाद को बड़ा ही टाइम चाहिए। लेकिन चलो ये अच्छी बात है कि इसके तवसत से हम ये चाहते हैं कि हमें देखकर और भी सामने आए, हमारे मरने के बाद भी ये चैनल जरूर हमारी इन खिदमात को याद रखेगा। तो ये इनिशिएटिव जी अल्हम्दुलिल्लाह ये इम्तियाज भाई ने भी स्टार्ट किया था
हमने अभी तक इसको जारी रखा हुआ है और अल्लाह का ये शुक्र है कि ये पिछली ईद में तकरीबन हमने 10 मरतबा ये दीवार मेहरबानी पे तकरीबन लाखों रुपए के कपड़े, जूते, कापियां, किताबें और बैग्स, बड़ी कीमती चीजें जो है वो हमने म्यूनसिपल कमेटी में सामने, जहाँ पे इम्तियाज साहब भी शामिल होते थे, वहाँ पे राणा सलीम अख्तर साहब, वहाँ के डीसी आसफ साहिब और तोकीर लिहाज सीमा साहिब और भी बड़े बड़े अफसरान जो है वो वहाँ पर, अब्बास जुल्करनैन, एडीसी साहब, हामिद नासिर गुराया साहब जो कि एडीसी फाइनेंस है, और ये सब लोग वहाँ पर आकर गरीब लोगों में, मुस्तक लोगों में तकसीम करते थे। तो इम्तियाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी जो एक फ्री डिस्पेंसरी है हसन टाउन में, वहां पर हम किताबें, कापियां, रजिस्टर और मुख्तलिफ चीजें जो है ये, क्योंकि आज महंगाई के दौर में गुजारा बहुत मुमकिन है, मुश्किल है, लोग जो है वो खाना पीना तरकार, ये कापियां किताबें कहाँ से लें, तो इसका तमाम तर क्रेडिट जनाब तबिंदा किताब घर के मोहम्मद रमजान और सुबहान साहब को, और इससे बढ़कर ये जो आइडिया दिया है ये हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े सीनियर मेंबर मारूफ माहिर तालीम खालिद जंजुआ साहब, स्टूडेंट मार्ट वो, और इनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी कामरानी दोनों हाफिजाबाद में, अगर स्टेशन को मैं शामिल करूं तो वो बड़ी ज्यादती होगी, ये भी बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो वो खालिद जंजुआ साहब ने ये में बुक्स, बड़े कीमती बैग, पेंसिलें, कापियां दी, और ये सबसे खूबसूरत गिफ्ट गरीबों में और मुस्तक लोगों में जो हाथ नहीं फैला सकते, जो सफेद पोश है, उनके घरों में जाके हमने ये दी है। तो मैं इस हवाले से सबसे पहले खालिद महमूद जंजुआ साहब जो कि साबका एईओ भी है और आजकल स्टूडेंट मार्ट के वो सीईओ भी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर मेंबर भी हैं, और जो एक क्लास फेलो की बैठक 82 जिन्होंने मैट्रिक किया 82 में नंबर 1 स्कूल में, उनका ये ग्रुप है, उनको मैं सलाम पेश करूंगा, रमजान साहब को और उनको, और इम्तियाज भाई साथ ही फिर मैं इसको भी शामिल कर लूं कि यही ग्रुप इन्होंने ईद उल फित्र के मौका पर अपने जितने भी उस्ताद कराम, अल्लाह करीम उनको जिंदगी दे, जो अभी तक हयात है, उनमें मास्टर इब्राहिम साहब, मास्टर जहूर साहब, जनाब आसिफ फारूकी साहब, जनाब मोहम्मद शफी मार साहब, जनाब एम सईद साहब, मास्टर मंजूर साहब, और इसके अलावा और भी कुछ चंद टीचर मेरे ख्याल में, मेरे अजीम साहब माशाल्लाह जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, अल्लाह करीम उनकी 82 ईयर 82 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो उनकी खिदमात को सराहा जाता है और वो यंग है, और इसी तरह माशाल्लाह वो अपना जो है खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ये टीचर के एजाज में हमारे दोस्तों ने यहाँ इधर मार्की में, राणा साहब की मार्की में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, अपने असातिज़ा के कदम चूमे और उनको बड़े खूबसूरत गिफ्ट दिए, उनकी खिदमात को सराहा, उनके हाथों को चूमा, उनके कदमों में बैठकर आज 40 साल बाद ये सब ने उनको दुआएं दी। और ये जब बाहर निकले तो मुझे अजीम साहब ने कहा कि अब्दुल जब्बार बेटा, आपको ईदी हाफिजाबाद का टाइटल मिलने का मुझे कोई फायदा नहीं, तो मैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जब मैं तहज्जुद के वक्त सैर करता हूँ तो मैं पाँव से थोड़ा सा माजूर हूँ, तो वो खड्डे और गहरे जो है वो, जिसे हम पंजाबी में पे कह सकते हैं, वो पड़े हुए, तो मैं इनबैलेंस होकर गिर जाता हूँ, तो मेरे लिए ये बड़ी तकलीफ दे है। तो मैंने फौरन ही ये कहा कि आज इन्हीं असातिज़ा के कदमों को चूमा, इनके हाथों को चूमा, तो हम क्यों ना ये भी इनिशिएटिव लें। तो मैं सलाम पेश करूंगा 82 के स्टूडेंट्स को, जिसका तमाम तर क्रेडिट खालिद जंजुआ साहब को, शेख रशीद साहब को, और जनाब डॉक्टर अयूब साहब को, और हमारे दोस्त दुबई से भट्ट साहब, अयूब साहब, इनकी पूरी टीम 82 के जो सबका तालिब इल्म है, उन्होंने फौरन वो जायज अकाउंट में पैसे भेजे। तो दोस्तों आज दोनों हाफिजाबाद के तवज्जो से आप देखें, ये रेलवे स्टेशन एक पाकिस्तान का मॉडल रेलवे स्टेशन है, जहां पे 6 बेंचेस लगे हैं, जो मुसाफिर आराम से अपना खाना खाएं और बैठे, क्योंकि पहले वो अपने पन्नों में, अपनी झोली में रख के वो पकौड़े, समोसे या खाना वो खाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो बेंचेस भी लगा दिए हैं। तो मैं इम्तियाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा
कि मेरी अगर वीडियो के साथ साथ वो पिक्चर भी साथ लगा दें तो वो बहुत बेहतर होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम उस्ताद जिसका अजीम नाम है, अजीम साहब की वजह से आज वहां पे पंखे लग चुके हैं, आज उसके वॉशरूम ठीक हो चुके हैं, आज वहां पे 9 नलके जो खराब थे वो बाजी राहत अयूबी भट्ट साहब जिन्होंने अपने मियाँ जो कि चंद माह कबल बासत राठौर साहब अल्लाह के पास चले गए हैं, उनके साले स्वाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज वहां पर 9 नलकों में जो है वो एक नया नलका जो लगा है वो 10वां, तमाम के तमाम फंक्शनल है। और वहां पर डॉक्टर सलीम साहब एक हमें खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो वाईफाई वो हमें मुफ्त वहां पे लगा रहे हैं। तो ये भी बोलो हाफिजाबाद, जब बोलो हाफिजाबाद होगा तो फिर वो कामयाबियां कामयाबियां हाफिजाबाद में क्या कुछ हो रहा है। तो अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि आज ये रेलवे स्टेशन भी बड़ा खूबसूरत है, लोग हमें दुआ देते हैं। और फिर जहां पे हमारे उस्ताद गिरामी चलते थे उन गहरे खड्डों को पुर किया गया है, उनको हमवार कर दिया गया है। आज फिर लोग दुआएं देते हैं। वो मुसाफिर जो गाड़ी जब आती है 2 मिनट का टाइम होता है, जब वो गिरते थे बार बार उनके ऊपर क्या बीती थी, वो हमने गहरे जो आप समझ लें खड्डे थे उनको पूरा कर दिया। और उसके पीछे जो अब बकाया रह गए वो भी पूरे हुए। और वो इंशाल्लाह अब देखिए आपके जनाबे शेख रशीद साहब जो कि समाज की खिदमत में हाफिजाबाद में वो नंबर 1 है, जिनका दिल बहुत धड़कता है। अगर उनकी कामयाबियां उनके काम में गिनवाऊं तो हकीकत में वो पाकिस्तान लेवल के सोशल वर्कर हैं। तो इम्तियाज भाई उन्होंने हमें ईद मिलादुन नबी के मौका पर हमने बड़ा खूबसूरत एक दस्तरखान सुबह के वक्त 6 बजे हलवा पूड़ी का वो भी हमने वहां पे हॉस्पिटल में 1500 मरीजों के लवाहकीनों को हमने वहां पर उनकी खिदमत की। अब बहुत जल्द मोनो हाफिजाबाद को हमें खुशखबरी दे रहे हैं कि हम एक दस्तरखान चलता फिरता उसके लिए हमने इंशाअल्लाह ताला एक मुहिम शुरू की है, जिसके लिए शेख साहब ने आधा फंड दिया है, जफर इकबाल जफर साहब ने कुछ फंड दिया है। ये जो 70,000 रुपए के बर्तन और मुख्तलिफ जो चीजें हैं ये हम अपनी खरीद रहे हैं, ताकि जहां हमारा दिल चाहे स्टेशन पे, हॉस्पिटल में, किसी चौक में, किसी अड्डे पे, और खासतौर पे ये हमें दस्तरखान काम आएगा रमजान मुबारक में, अफ्तारी और सारी में भी। तो बोलो हाफिजाबाद में ये भी एक चीज हो गई है। तो इंशाल्लाह हम दस्तरखान के वाले से शहरियों से ये अपील करेंगे कि वो ये जो काम है ये अल्लाह और उसके नबी को बहुत पसंद है। और इसके साथ साथ ये अल्लाह के वलियों का जो खूबसूरत शेवा रहा है वो ये है कि किसी भूखे को जो है वो दिल भर के जी भर के खाना खिलाया जाए। तो बोलो हाफिजाबाद के तवज्जुह से ये भी रिक्वेस्ट है, इसमें भी आगे बढ़े, अपना जो है वो कोई सामान देना चाहे, कोई अपना खाने के लिए अपनी ड्यूटी लगाना चाहे, कोई किसी किस्म की सर्विसेज वो देना चाहे। और बोलो हाफिजाबाद के तवज्जुह से कि दीवारें मेहरबानी के हवाले से आपके घर में जूते, कपड़े, कॉपियां, किताबें, कोई चीज भी जो आपके घर में फालतू पड़ी है वो प्लीज आप दे दें, और ताकि हम वो जो मुस्तहिक लोग हैं, जो जरूरतमंद है, जो हाथ नहीं फैला सकते, उनकी खिदमत में हम ये पेश कर सके। जी एक खास लोगो भाईजान ने दिया हुआ है, आपकी जरूरत से जायद चीजें जो आपकी जरूरी नहीं है किसी के लिए बहुत जरूरी हो सकती हैं। तो मौसम तब्दील होता है, चाहे सर्दी आती है चाहे गर्मी आती है, तो उसके लिए जूते हैं, कपड़े हैं। आपको भाईजान का नंबर भी स्क्रीन पे आ जाएगा और मेरा नंबर भी आ जाएगा। तो मुझे हमेशा मिलके मोटिवेशन होती है। तो आज भी मेरा दिल खुशी से बाग बाग है और एक वलवला है कि इंशाल्लाह हमने इस सफर को जारी रखना है, इन्होंने जारी रखना है, मैंने जारी रखना है, आप सब ने जारी रखना है। तो किस दिन शेख रशीद साहब से भी आपको मिलवाएंगे इंशाल्लाह इसी चैनल की तवज्जुह से। तो अब एक और जो संग मील हाफिजाबाद ने अबूर किया है वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। अब आप हमें ये बताइएगा, मेरे व्यूअर्स को, मैं भी नहीं जानता चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता क्या है और हाफिजाबाद का उसमें उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या मुकाम है, और इस कामयाबी के लिए आपको कितना लंबा सफर तय करना पड़ा। जी इम्तियाज साहब, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और ये जो कारोबारी अदारे हैं, कारोबारी लोग हैं, जिसमें हर तरह का जो कारोबार करने वाला शख्स जो टैक्स देता है, एनटीएन होल्डर है, और जिसकी टैक्स रिटर्न जो सालाना उसकी जमा होती है
वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बन सकता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में हाफिजाबाद में इसको मुतारफ कराया गुजरांवाला में, और उस वक्त कोई 12-15 के करीब लोग थे। आज अल्लाह पाक की करम नवाजी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, मेरी माँ की दुआएं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा या दीगर यूरोप में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, तो उसके लिए भी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी जरूरत है। फिर अगर हमारे किसी भी दोस्त ने एक्सपोर्टर बतौर काम करना है, बतौर इंपोर्टर काम करना है, उसके लिए भी चैम्बर का होना बहुत जरूरी है। फिर इसके अलावा पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में जो एक्सपो लगती हैं, उसके लिए भी वो नुमाइंदगी चैम्बर को मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि जिस तरह हमने जिला हाफिजाबाद बनाया, प्रेस क्लब की तामीर की, पासपोर्ट ऑफिस बनवाया, बाहर का चौक बनाया, यहाँ पे सुई गैस लेके आए, पार्क्स यहाँ पे बनाए, शहर की तामीर और तरक्की में किरदार अदा किया, रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन की। और अल्लाह का ये शुक्र है कि आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी इस बंदाना चीज की बहुत बड़ी काविश है, जिसके लिए मैं चौधरी शफकत हुसैन तारड़ साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे वो, और हमारे जो इस वक्त प्रेसिडेंट है सालिम मोहम्मद रांझा साहब, और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मंजूरी में जनाब सैयद पीर हैदर शाह साहब मंडी बावलदीन से उनके साहबजादे और बुखारी साहब, उनका भी मैं अगर जिक्र ना करूं, उनको भी खराज तस्लीम पेश ना करूं तो ये नाइंसाफी है। इसलिए आज के बोलो हाफिजाबाद के तवज्जुह से ये भी लाखों लोगों तक ये मैसेज आना है कि आप फिलफौर अपनी मेंबरशिप लें। जो भी दोस्त एनटीएन होल्डर है, जो भी अपनी रेगुलर सालाना जो है वो गोशवारा जमा कराता है, तो वो आए और इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा बने। अब हम इंटरनेशनल फेज में दाखिल हो रहे हैं। जिस तरह एक बहुत बड़ी इंक्वायरी है, क्यूरी आती है कि क्या आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, तो इसलिए हमें भी कुछ फॉरवर्ड होना पड़ेगा और फ्यूचर में कंप्लीट करने के लिए जाना पड़ेगा। इस तरह एम्बेसी की बात हुई तो भाईजान का तारुफ ये है, ये मुख्तलिफ कंट्रीज भी घूम चुके हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आपको सबसे खूबसूरत कंट्री कौन सा लगा। जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी अपना तकरीबन कोई 12 के करीब ममालिक का विजिट किया है, और जिसमें सबसे खास कि सबसे पहले अल्लाह करीम ने 2007 में अपना प्यारा घर दिखाया, जिसमें मेरी माँ भी मेरे साथ थी। और उसके बाद आप सरकार का मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी की जियारत की। फिर 2010 में भी साथ में मिली, फिर भी माँ थी। फिर इसके बाद 2019 में भी मैं गया, जिसमें मेरी माँ के हुक्म के मुताबिक मेरी मिसेज मेरे साथ थी। तो अल्लाह का ये शुक्र है, 3 मरतबा सऊदिया, 3 मरतबा हिंदुस्तान में सॉरी 3 मरतबा श्रीलंका में, इसके साथ साथ मलेशिया में, युगांडा में, और दुबई और तुर्की, इसके भी विजिट है। और जो मुझे आपने एक सवाल किया है कि जिंदगी में कभी भी मौका मिले तो आप, वो तो अल्लाह करीम सबको सादत दे के सबसे पहले अगर जाना हो तो दियारे गैर में जो खूबसूरत जगह है वो है ही मक्का और मदीना है। वो आप देखें तो फिर इंसान कहता है कि ये धरती पे जहाँ पे अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को पैदा किया, हजरत इस्माइल को पैदा किया, और प्यारी नबी करीम सल्लम का रोजा मुबारक है, 1,24,000 पैगंबर वहां पे आए, वो धरती अल्लाह करीम सबको दिखाए। फिर उसके बाद कि आपने अगर देखना तो फिर आप सिंगापुर उसका जरूर विजिट करें, जो कि सफाई में, नज्म जब्त में, कानून की हुक्मरानी में वो मुल्क बहुत ही आगे है, जहाँ पे आपको तसव्वुर भी नहीं है कि गंदगी गली में या आपके किसी चौराहे पे या किसी रोड पे या किसी सड़क पे मुमकिन ही नहीं। इतना खूबसूरत कि वहां पे लोगों ने इस हद तक उनको आगाही है कि अगर किसी ने गलती से रोड पे चींगम भी फेंक दी या थूक दिया, 2,000 सिंगापुर के डॉलर जो है वो उनको फाइन होता है। तो हम अपने भी शहरियों से अपील करते हैं कि शहर की सफाई के लिए वो भी अपना अमली किरदार अदा करें, जिस तरह उन लोगों ने तरक्की की है। तो इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो आप इसको जरूर विजिट करें। और एक जो इस बोलो अफजाबाद के तवज्जुह से
کہ श्रीलंकन ये पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। कभी आप जाएं तो ये यकीनन आपका माथा चूमेंगे, क्योंकि ये हकीकत में आपको बहुत प्यार करते हैं। और इंडिया में जो वहां के रहने वाले हैं, बेशक वो हिंदू है या सिख है, वो पाकिस्तान के लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों में और हिंदुस्तान के हुक्मरानों में भी एक मोहब्बत पैदा हो, ताकि ये जो सरहदें हैं ये खत्म हो जाए और ये गाड़ियां इसी तरह से जैसे दूसरे ममालिक की साथ साथ सरहदें हैं, ये आए और जाएं, एक बड़ी खूबसूरत नई जिंदगी हो। और अल्लाह करीम की बारगाह में ये दुआ है कि हम अपनी जिंदगी में ही ये देख लें कि जो जब चाहे अपने अबाउजदाद का वो घर देखें, वो जब चाहे वो आप यहाँ पे आकर सिख और हिंदू अपने घरों को देखें। तो ये यकीनन ये बोलो अफजाबाद के तवसत से ये हुकाम बाला से गुजारिश है कि ये इसके ऊपर भी वो तवज्जो दें, ताकि ये अब लड़ाइयाँ झगड़े अब खत्म होने चाहिए। अब बहुत बहुत ममालिक जो है बड़े बड़े जो आपस में तशद्दुद पे आते थे, लड़ाइयाँ होती थी, आज उन्होंने वो भी अपनी खत्म कर दी है। उन्होंने ये पाबंदियां खत्म कर दी हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हिंदुस्तान का भी जो हमारे साथ एक कल्बी एक रिश्ता है कि हमारे बुजुर्ग भी वहां से आए और जो यहाँ से गए हैं वो भी बेचारे तरसते हैं, तो ये भी पाबंदी खत्म होनी चाहिए। मदीना गए थे भाईजान, और मैंने सोशल मीडिया पे देखा था इन्होंने वहाँ पे नात पढ़ी थी, और मेरे दिल को बहुत सुरूर आया था कि मैंने कहा कितने यार खुशकिस्मत लोग हैं वहाँ पे हाजिरी दे रहे हैं और अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। तो मैं भाईजान से दरख्वास्त करता हूँ, अगर एक शेर सुना दें, वही वो नात था, तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। वो इम्तियाज साहब ने कह भी दिया, और मैं नात के हवाले से तो यही कहता हूँ कि ये कोई भी किसी जगह पे भी कहे तो ये उसकी शान भी बढ़ती है और इसमें उसका अपना भी फायदा है, कहने वाले को भी सवाब है। तो मैं एक या दो बोल वो नात जो मैंने सरकार के कदमों में पढ़ी है वो आपकी समातों की नजर। मैं एक बेवकतो बेमाया हूँ, मैं एक बेवकतो बेमाया हूँ, तेरी चौखट पे चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं उसका हम पाया हूँ। मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, यूं लगा आपने मेरा माथा चूमा, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। है आपको कहूँ, आज का मेरा इंटरव्यू सतरंगी है, तो उसमें कोई शक नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको सातों रंग नजर आएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मेरा ख्याल गया है कि हर साल महफिल समा होती है अफजाबाद में, तो उसके बारे में आप मेरे व्यूअर्स को बताएं कि ये सारा सिलसिला क्या है और कब से शुरू है। जी, मैं ये बिलखसूस दाता हजूर से मुतासर होकर और बिलखसूस बाबा फरीद गंज शकर जो कि पाकपतन शरीफ में आपको पता है ये वो बुजुर्ग हस्ती है जिन्होंने
लाखों की तादाद में हिंदुओं को मुसलमान किया, और इसके साथ साथ उनके पीर हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दिल्ली में दरबार शरीफ है, वो भी मैंने सादत हासिल की है। फिर उनके पीर मुर्शद जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने वहां पे भी उनकी चौखट में भी हाजिरी दी है। तो ये अल्लाह के जो वली है चिश्ती साबरी, ये महफिल समाज जो है उसका इनकाद करते थे। तो फिर मैंने भी उन्हीं से मुतासर होकर अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए एजाज है कि मैं 15 सालों से मुसलसल पाकपतन शरीफ जाता हूँ। 7 मुहर्रम को यहाँ से काफिला एक लेकर जो बहिश्ती दरवाजा है वहां से हम गुजरते हैं। वो अल्लाह के नेक वलियों की दरगाह पे हमारी हाजिरी होती है, क्योंकि अल्लाह के करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि जब वो हजरत निजामुद्दीन औलिया को ख्वाब में आए तो उन्होंने कहा था कि निजामुद्दीन, ये अल्लाह के नेक बंदों का जन्नत का ये रास्ता है जिस पे आप लगे हुए हो, ये एक अच्छा रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है। फिर वो एक चौखट थी जिस पे उनको ख्वाब आया, तो फिर ये निस्बत जो है ये आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, जिनका मज़ार अक़दस भी हिंदुस्तान में है, दिल्ली में, वहां पे भी ये सादत हासिल हुई। तो उससे ये महफिल समाज जो है ये नकाद पजीर होती है। अगले माह 22 तारीख को हमारी जनाह प्रेस क्लब में होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इम्तियाज साहब को कि उसकी भी हमारी कवरेज करें, जैसे फ्री साबर शहबाज शरीफ को, इस हाफिजाबाद सेंटर के बारे में और इस स्पेशल एजुकेशन को स्टेब्लिश करने पे वज़ीर आला पंजाब का भी शुक्रिया अदा किया, और उनको ये कहा कि ये वक्त की बहुत जरूरत है कि वो मासूम बच्चे और बच्चियां जो कि दर दर की ठोकरें खाते थे, कोई उनका मुस्तकबिल नहीं होता था, तो ये उनको एक नई जिंदगी देने के लिए ये स्पेशल एजुकेशन का जो रोल है उसको उन्होंने पसंद किया। और जब फिर स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री शुरू हो या हाफिजाबाद में इसकी आबियारी, इसको 4 चांद और इसके लिए खून तक देने के लिए मैं अगर जनाब शहजाद हारून भुट्टा साहब उनका जिक्र ना करूं तो ये उनके साथ बड़ी नाइंसाफी है। इतनी अजीम शख्सियत कि मेरे पास कोई भी अल्फाज नहीं है कि मैं उनका अपनी बातों में अहाता कर सकूं कि उन्होंने इसमें शहदा के लिए बड़ा खूबसूरत एक फलों का बाग बनाया, इसके अलावा छोटी सी एक मस्जिद बनाई। इसमें भी मेरे वो दोस्त जनाब शेख रशीद अहमद साहब का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने उसकी वो छत की पैनलिंग करवाई। अल्लाह करीम उनको इसका अजर दे, और इन शानदार खिदमात पर अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम रशीद साहब को बेटे की नेमत से माला माल करे। और अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद हारून भुट्टा साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया है कि हमारे यहाँ के जो स्पेशल बच्चे थे, बच्चियां थी, बेटियां थी, उनको गुजरांवाला जाना पड़ता था, तो उन्होंने ऐसा कमाल काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हाफिजाबाद में ये सेंटर पहले प्राइमरी था, फिर ये मिडिल बना, फिर ये हाई उन्होंने बनाया। और हाफिजाबाद की धरती हमेशा ये प्यार करने वाले लोग हैं। आप दुनिया के किसी भी खिते में चले जाएं, किसी ब्यूरोक्रेट को पूछें, किसी भी सियासतदान को पूछें, तो वो यहाँ के लोगों का अच्छे अल्फाज में जिक्र करेंगे। यहाँ पे हमारा कोई ब्लैकमेलर नहीं है कि जो दरख्वास्त बाज हो या इस तरह के वो गलत काम करे। हमेशा जिसने भी इस शहर की खिदमत की, जिसने भी इस शहर को खूबसूरत बनाया, हाफिजाबाद के लोगों ने उनको अपने माथे का झूमर बनाया। तो शहजाद हारून भुट्टा साहब का बहुत बड़ा किरदार है। और बंदा नाचीज को ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट कि इस अदारा की सुई गैस नहीं लगती थी, तो वो इस अदारा में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो गैस एहसान भट्टी साहब मेरे क्लास फेलो जीएम सुई गैस उनके तवसत से लगाई, जो कि लाखों रुपया वो भी मैंने इस अदारे को बचा के दिया। उन बच्चों की मोहब्बत की खातर, उन बेटियों की मोहब्बत की खातर जो नाबीना है, जो कानों से नहीं सुन सकती। और मैं तमाम अमला को उनकी जांफशानी पर, उनके दिन रात जो मेहनत करते हैं उसके ऊपर भी, और हाल ही में जो उन्हें ये एक प्राइज मिला है इसके लिए मैं आसमा साहबा और फिर उसी बच्चे को हम मुबारकबाद पेश करेंगे। और कोई भी तकरीब हो तो हम इंशाल्लाह उसमें बड़ी शान शौकत के साथ, बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ जाते हैं। और ये अदारा
ایسے ہے جیسے ہمارا ایک اپنا گھر ہے اور ہمیں اپنے خون سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان شاندار خدمات کے عوض میں بہت نوازے۔ آباد میں یہ چیمبر آف کامرس بن چکا ہے اور میں آج کل اس کا بطور وائس پریزیڈنٹ اس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو میں اور اس کے فوائد میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کی ایمبیسی سب سے پہلے آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ بزنس مین ہیں، تو اس تاجر کا یہ سوال کا جواب ہوتا ہے جی میں اس کا تاجر ہوں اور میں یہ بزنس کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کیا آپ کے پاس چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ ہے؟ تو اس وقت اس کو اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہر ایمبیسی جو ہے اس میں چیمبر آف کامرس کی جو ممبرشپ ہے اس کو مسٹ جو ہے وہ اپنے جو پیپرز ہیں یا ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں کمپلسری اس کو کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے جو تاجر ہمارے بھائی ہیں یا اس کے علاوہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب ماں باپ پروسیس کرتے ہیں، فرض کیا ہمارا کو عزیز ہے اگر اس نے ایمبیسی میں یہ پروسیس کرنا ہے کہ جی میں نے اپنے بیٹے کو ایجوکیشن کے لیے آسٹریلیا بھیجنا ہے، تو اس کے لیے آسٹریلیا ایمبیسی یہ بھی ڈیمانڈ کرے گی کیا آپ بزنس میں۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جہاں تک میرا علم ہے آپ آرٹ کونسل سے بھی منسلک رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا میرے ویو کو بتا دیں۔ جی امتیاز صاحب یہ یقیناً ہے تو لاسٹ پہ ہے لیکن میں آپ کو بھی اس کا بڑا ایک کریڈٹ دوں گا کہ آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ آج آپ کے ازبر ہیں آپ کے مائنڈ میں، اور یقیناً جب نام ہے بولو حافظ آباد میں اس میں کمی نہیں رہنی چاہیے۔ تو یہ یقیناً میرے لیے بھی اس چینل کے توسط سے یہ اعزاز ہے کہ میری زندگی میں مجھے دیکھنے کا، پھر کل نفس ذائقۃ الموت، مرنے کے بعد بھی ہم نے جانا تو پھر ادھر ہی ہے جدھر سب جا رہے ہیں، تو اس لیے یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، آپ کو میں اس کا بہت زیادہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ تو یہ گجرانوالہ آرٹ کونسل میں کیونکہ وہی بات آ گئی کہ جب ہم بزم ادب میں ایک اچھا ہمارا کریکٹر تھا کہ ہم سب دوستوں کی آواز بڑی اچھی تھی، ہمارے ڈرامیٹک کلب بہت اچھا تھا، تو پھر آرٹ کونسل تو پھر اس طرح کے فنکاروں کی، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ سمجھتے کہ آبیاری کے لیے آرٹ کونسل کام کرتی ہے۔ تو یہ اللہ کریم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میری ماں کی دعاؤں کے یہ شعبہ بھی اس میں بھی بندہ نصیب میں بڑی کامیابیاں سمیتی ہیں کہ مجھے گجرانوالہ آرٹ کونسل میں اعزازی کلچرل ایمبیسیڈر بھی آنریری یہ ڈیوٹی دی گئی، جس کا میں تمام طرح کیڈر ڈاکٹر محمد حلیم خان صاحب جو کہ میری آواز سے متاثر ہو کر، میری سماجی خدمات سے متاثر ہو کر، فنکاروں کی خدمات جو میں کرتا تھا اس سے متاثر ہو کر، کیونکہ محفل سماع بھی ہوتی ہے اور قوالیاں بھی ہوتی ہیں، نعت خوانی کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، سنگنگ کے بھی پروگرام، ڈرامے بھی، اور اس طرح کے پروگراموں سے متاثر ہو کر پھر انہوں نے حافظ آباد میں مجھے اس کا اعزازی جو ہے وہ اپنا کلچرل ایمبیسیڈر بنایا۔ اور اس کی جو سب سے امتیاز خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ نے جو 50 سال سے اوپر فنکار ہے، اگر کوئی سنگر ہے، کوئی چمٹا بجاتا ہے، کوئی ہارمونیم پلے کرتا ہے، کوئی طبلہ بجاتا ہے، یا اس کے علاوہ وہ اگر وہ فنکار ہے کسی بھی شعبے میں، اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے بڑا کمال کام کیا ہے۔ ان کی خدمات کے لیے ان کو 50,000 روپیہ ایک سال کا وہ دیتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ آج مہنگائی کے اس دور میں کبھی ان کو 15,000 کبھی 20,000 ایک سال میں 50,000 ان کو ملنا ہوتا ہے، جو کہ باقاعدہ طور پر بایو میٹرک کرنے کے بعد ان کو پنجاب بینک سے ملتا ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن جو ہے اس کا وہ اندیشہ نہیں۔ تو اس کے لیے میں پنجاب گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کروں گا، اور اس میں بندہ نچیز کا یہ بھی ایک رول ہے کہ ان کی سلیکشن اور ان کو ڈھونڈنا اور ان کے نام اوپر بھیجنے، اور پھر وہ الحمدللہ ہمارے اوپر وہ یقین کرتے ہیں کہ ہم جہاں سے ان کو کسی بھی فنکار کا نام بھیجتے ہیں، ان کا ڈیٹا بھیجتے ہیں، تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور آج جو تقریباً 20 کے قریب وہ عظیم فنکار کہ ہمارا ایک امید علی خان صاحب بنی کے تارڑ کی دھرتی سے امتیاز صاحب جس نے لتا منگیشکر سے آپ پرفارم کیا، اس کو گایا انڈیا میں جا کر، لیکن آج آپ ان کی بیماریاں، ان کے گھریلو حالات، ان کی صحت دیکھیں تو آپ کو دکھ ہوگا
कि वो बेचारे किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हीरो को, ऐसे ऐसे फनकारों को भी इस आर्ट कौंसिल के तवसत से हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम दिया, उनको पैसे मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो गैर निसाबी सरगर्मियां हैं, जो गुलकार है, बच्चियां और बच्चे बनना चाहते हैं उनको नात खानी के प्रोग्राम जो है उसमें, और इसके अलावा बेशुमार ऐसे प्रोग्राम जिसमें आपका वो एक लिटरेसी का प्रोग्राम होता है, वो ऐसे राइटिंग उसमें उसके मुकाबला जात होते हैं, भंगड़ों का मुकाबला होता है, डांस का मुकाबला होता है। तो ये आर्ट काउंसिल का भी मैं इस हवाले से इसको क्रेडिट ना दूं तो ये नाइंसाफी होगी। और आजकल पंजाब लेवल पर उन्होंने जो गरीब आर्टिस्ट है उनके लिए हेल्थ कार्ड उनका जारी कर रहे हैं और उनकी बच्चियों की शादियों के लिए वो भी फंड्स मुहैया कर रहे हैं, जिसके लिए मैं पंजाब गवर्नमेंट का और अपने जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उनका भी शुक्रिया अदा करूं। तो ये भी नाइंसाफी हो जी। मैं अपनी नई नस्ल को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे गुमशुदा हीरो हैं, उनको मेरा सामने लाने का मैंने बेड़ा उठाया, ताकि कल को आप भी उस चीज़ को समझ सकें और जान सकें कि हमारे बड़े जो हैं, हमारे सीनियर जो हैं, किस तरह काम करते रहे हैं और हमें भी उस तरह काम करना चाहिए। तो मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे अफजाबाद का जिक्र हुआ। किसी फेलो ने कहा ये कहाँ है अफजाबाद, तो उस दिन मुझे थोड़ी तकलीफ हुई कि अफजाबाद तो इतना जरखेज है, इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है, इतना मोटिवेटेड है, इतने लिटरेरी पर्सन हैं। तो उस दिन से मैंने बेड़ा उठाया कि मैंने अफजाबाद को कहना है, बोलो अफजाबाद, बताओ अफजाबाद के लोग कैसे हैं, अफजाबाद के लोग कैसे हैं, लोग कौन हैं। मैं एक चूंकि स्टूडेंट हूँ, तो भाईजान को मैं देखता रहता हूँ मुख्तलिफ जगहों पे ये मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। बड़ी बड़ी प्रोग्रामों में मैंने देखा है हाई लेवल पे और हाई अप्स वहाँ होते हैं। तो इनका ये एक पहलू मुझे बहुत मुतासिर करता है, क्योंकि मैं भी सीखना चाह रहा हूँ और कोशिश है कि इनके पीछे पीछे चलूँ। तो कोई इनके खूबसूरत चंद जो सिलेक्टिव अशार है, इनका टाइम कीमती है, आपका वक्त भी कीमती है। तो 2, 3, 4 जितने आपको पसंद है, कुछ अशार हमें अनायत फरमाएं, ताकि मेरे सुनने वाले जो है ना खुश हो जाए और उनकी दिली आबियारी थोड़ी अकली और ज़हनी आबियारी हो जाए। जी ज्यादातर तो मैं जो मुतासर हूँ मुल्क सॉरी पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर शायर ख्वाजा परवेज साहिब, जिनका नुसरत फतेह अली साहब ने भी गीत गाया, किसे दा यार न विछड़े, ऐसा वो हीरा था। अल्लाह करीम उनकी कब्र को मुनव्वर करे और अपने जवार रहमत में उनको जगह अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो जनाब इम्तियाज साहब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये क्या खूबसूरत शेर कहे हैं। जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। मेरा ये अकीदा है अगर जिक्र खुदा में, मेरा ये अकीदा है अगर जिक्र खुदा में ये नाम न शामिल हो इबादत नहीं होती। अब मैं चलता हूँ हाफिजाबाद के मुकामी शायर, अल्लाह करीम उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। मोहम्मद हनीफ साकी अपनी किताब में लिखते हैं, मंगदा हाँ खैरात मदीने वाले दी, मंगदा हाँ खैरात मदीने वाले दी, नाज़िल कर एक नात मदीने वाले दी, सफरां विचों सफर निराला सिदरा दा, सफरां विचों सफर निराला सिदरा दा, जातां विचों जात मदीने वाले दी। ये बोलो हाफिजाबाद के लिए इम्तियाज साहब की नजर शेर। ये इतना खूबसूरत शेर है कि जुलेखा को अपने हुस्न पे बड़ा नाज था, तो साकी साहब ने क्या कर दिया ये लिख के, हुस्न जुलेखा समझ बैठी है यूसुफ नु, हुस्न जुलेखा समझ बैठी है यूसुफ नु, यूसुफ भाई ज़कात मदीने वाले दी, मंगदा हाँ खैरात मदीने वाले दी, नाज़िल कर एक नात मदीने वाले दी। पढ़ा दरूद पाक जी जी हाँ जी, जदों पढ़ा दरूद मैं सावां चों सरकार दी खुशबू आउंदी है,
جدو پڑا درود میں ساکھوں سرکار دی خوشبو آندی ہے سانو اس محفل وچ اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے جدو پڑا درود میں ساچوں سرکار دی خوشبو آندی ہے من ٹھار دی خوشبو آندی ہے یہ بھی نعت میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی ہے سبحان اللہ قرآن مکمل ہویا نو کئی صدیاں جی ہاں جی جدو پڑھا درود میں ساواں چوں سرکار دی خوشبو آندی ہے جدو پڑھا درود میں ساکھوں سرکار دی خوشبو آندی ہے سانو اس محفل وچ اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے جدو پڑھا درود میں ساچوں سرکار دی خوشبو آندی ہے من ٹھار دی خوشبو آندی ہے یہ بھی نعت میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی ہے سبحان اللہ قرآن مکمل ہویا نو کئی صدیاں پاویں بیت گیاں ایدے وچوں اج بھی آقا دے کردار دی خوشبو آندی ہے ایدے وچوں اج بھی آقا دے کردار دی خوشبو آندی ہے جدو پڑھا درود میں ساچوں سرکار دی خوشبو آندی ہے ساقی صاحب نے یہ شعر جو لکھیا ہے انہوں نے سرکار دی گل مبارک تے پھلاں دا ذکر کیتا ہے کیونکہ ہر انسان نو اور اللہ دے ولیاں نو جڑی پھل دے نال محبت ہے اودے وچ میں لکھیا میں ایک دن پوچھیا پھلاں نو خوشبو کتھوں لیندے ہو سبحان اللہ کیا پھلاں نے او کیا پھلاں نے کیا پھلاں نے سانو آقا دے رخسار دی خوشبو آندی ہے جدو پڑھا درود میں ساچوں سرکار دی خوشبو آندی ہے کوئی گنج بخش کا مرید ہے بابا فرید کا مرید ہے کوئی نوشو پاک کا مرید ہے بابا بلے شاہ کا مرید ہے ساقی صاحب نے یہ کیا لکھ دیا واہ علی ہے جویر موئنو دی بلا باہو نوشو گنج چکر آخر پہ مولا علی کا بھی ذکر ہے واہ علی ہے جویر موئنو دی بلا باہو نوشو گنج شکر ہر ولی چو ساکی نجف والے ہر ولی چو ساکی نجف والے سالار دی خوشبو آندی ہے جدو پڑھا درود میں ساچوں سرکار دی خوشبو آندی ہے لجپال دی خوشبو آندی ہے من ٹھار دی خوشبو آندی ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم میں اپنے محترم بھائی جان کا بہت شکر گزار ہوں اتنا خوبصورت آپ نے وقت دیا اتنا خوبصورت جو ہے نا باتیں ہوئی صرف وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے جانا پڑنا ہے ورنہ میرا دل بھی کرتا رہتا ہوں
آپ کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو شکریہ جی. رکھے. اللہ پاک ہمارے والدین کی قبول کو ٹھنڈک بنائے اور وسیع کرے. اللہ پاک ہماری آپ کی سب کی غلطیوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.